एक छोटा लड़का छिपने छिपाई खेलने के लिए खुद को भूसे के पुतले के रूप में छिपाता है, लेकिन ये मजेदार खेल उस समय बिगड़ जाता है जब पास से गुजरने वाला गांव का गुंडा उसे देख लेता है और एक नजर में उसका चेहरा जो एक बोरे में छिपा है पहचान लेता है। लेकिन गुंडा न सिर्फ उसे सामने से नहीं पकड़ता बल्कि एक दुष्ट मुस्कान दिखाता है। वो अपने साथियों को 5 मीटर दूर हटने के लिए कहता है और लड़के को एक जीवित निशाने के रूप में इस्तेमाल कर अपनी बंदूक का अभ्यास करने की तैयारी करता है। इससे लड़का इतना डर जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता। वो छटपटाना चाहता है लेकिन हिल नहीं सकता। जैसे ही गुंडा अपनी शिकारी बंदूक उठाता है और ट्रिगर दबाता है, लड़के का शरीर तुरंत छलनी हो जाता है। इस तरह लड़का निराशा में मर जाता है। हत्या को छिपाने के लिए गुंडा लड़के के हाथ में एक इस्पात का कांटा रख देता है, ये दिखाने के लिए कि लड़के ने उन पर हमला किया था और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़के की माँ को सब कुछ पता चलने के बाद वो गुंडों को अदालत में ले जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मृतक के पास कोई सबूत नहीं होता कि गुंडों ने हत्या की। उल्टा वे दावा करते हैं कि लड़के ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी और मजबूरी में उन्हें आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। मजबूरी में अदालत उन्हें बरी कर देती है और उन्हें न केवल रिहा कर दिया जाता है बल्कि कस्बे की सुरक्षा के लिए वे लोगों के बीच नायक बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद लड़के की मां को बाजार में शिकायत करने से रोकने के लिए गुंडा सरगना उसकी हत्या करने की योजना बनाता है और चुपके से लड़के के घर में घुस जाता है। मां को गला घोंट कर मारने के बाद वो गैस वाल्व खोल देता है और इसे गैस रिसाव से हुई दुर्घटना का रूप दे देता है। उसे लगता है कि अब सारी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन अजीब बात यह है कि लड़के की आत्मा भूसे के पुतले में समा जाती है और उसका बदला शुरू होने वाला होता है। कस्बे में ठंडी हवा चलने लगती है जो शायद लड़के के गुस्से की वजह से होती है। आने वाले दिनों में गुंडे लड़के को मारने की बात भूल जाते हैं और सामान्य जीवन जीने लगते हैं। इसी बीच एक गुंडा अपने औजार ठीक कर रहा होता है जब उसकी पत्नी को खेत में अचानक एक भूसे का पुतला दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर वो ठीक वही पुतला लगता है जो मरे हुए लड़के का था। डर के मारे वह अपने साथियों को बताती है, लेकिन वे हैरान होकर कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। वे फिर से गुंडा सरगना के पास जाते हैं, लेकिन वो इसे हल्के में लेता है और कहता है कि एक मरा हुआ इंसान क्या कर सकता है। उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पत्नी के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए वो हिम्मत जुटाकर खेत में जाता है, लेकिन पुतला वहाँ से गायब हो चुका होता है। उसे लगता है कि ये उसका भ्रम था और गुस्से में वो लक पर्सनली को लात मार देता है। घर लौटते समय उसे अचानक खलिहान से आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर देखने पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगले ही पल सामने की चक्की अपने आप शुरू हो जाती है। उसे बंद करने के बाद वो आवाज का पीछा करते हुए ऊपरी मंजिल पर जाता है। वहाँ एक लकड़ी का बक्सा देखकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से शुरू हुई मशीन से डरकर वो नीचे गिर जाता है। ऊपर की रोशनी की तार पकड़ने के बावजूद वो चक्की में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये कोई साधारण भूसे का पुतला नहीं था, उसमें एक 8 साल के लड़के की आत्मा थी जिसे गुंडों ने गोली मार दी थी। अब उसकी आत्मा पुतले में समा गई थी और वो गुंडों से बदला लेने के लिए तैयार थी। जब गुंडों को अपने एक साथी की भयानक मौत की खबर मिलती है, वे तेजी से खलिहान पहुंचते हैं। खोजबीन के बाद उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं मिलता और वे मान लेते हैं कि ये एक हादसा था। लेकिन जैसे ही वे निश्चिंत होते हैं, एक और हादसा हो जाता है। उस रात एक मोटा गुंडा महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उसे लगता है कि ये उसका वहम था, लेकिन तभी एक काली परछाई दिखती है। उसे लगता है कि लड़का बदला लेने आया है। डर के मारे वो गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मजबूरी में वह एक सुरक्षित कमरे में छिप जाता है। कई घंटों तक कोई हलचल न होने पर वो बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ऊपर से अनाज उस पर गिरने लगता है। लड़के को मारने वाले गुंडे एक एक कर मरते जाते हैं। आखिरी बचा छोटा गुंडा इतना डर जाता है कि वो पुलिस के पास आत्मसमर्पण करने की सोचता है, लेकिन सरगना उसे शांत कराता है, ये जांचने के लिए कि क्या लड़का अभी भी बदला ले रहा है। वे उसकी कब्र पर जाते हैं और ताबूत खोलने का फैसला करते हैं। ताबूत खोलते ही वे दंग रह जाते हैं। वो खाली होता है। छोटा गुंडा डर से पागल हो जाता है। उसे शांत करने के बाद सरगना सोचता है कि वो अब खतरा बन सकता है, इसलिए वो उसे फावड़े से मार डालता है। घर लौटते समय उसे एक छोटी लड़की दिखती है। वो कार रोककर उसके पीछे दौड़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक खुदाई मशीन अपने आप चालू हो जाती है। वो डरकर भागता है, लेकिन मशीन उसका पीछा करती है और अंत में उसे भूसे के पुतले से टकरा देती है। पुतले के हाथ में वही इस्पात का कांटा होता है जो उसने खुद रखा था और वो उसके पेट में घुस जाता है। इस तरह इन गुंडों को अपने कुकर्मों की सजा मिल जाती है।